नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 368 रन ठोकने के बाद भी भारत को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी और ये हार सिर्फ हार नहीं, टीम इंडिया के लिए एक शर्मनाक झटका साबित हुई। और बस इसी हार ने कप्तान केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर को मजबूर कर दिया बड़े फैसले लेने पर। विशाखापट्टनम में होने वाले तीसरे वनडे से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने के इरादे से और दूसरे मुकाबले की हार का बदला लेने के लिए कप्तान केएल राहुल ने प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव किए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, टीम में 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री हुई है जिनके आने से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक हो चुकी है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को अभी से हार का डर सताने लगा है। दोस्तों, राहुल जिन 11 दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, वो खिलाड़ियों की लिस्ट ही बता देती है कि तीसरे वनडे में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को फिर से बुरी तरह कुचलने के मूड में है। दूसरे मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद केएल राहुल ने कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी बताइए, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। सबसे पहले दोस्तों, आज के मुकाबले की हाइलाइट्स को जरूर जानना चाहिए, जिसकी वजह से भारतीय टीम यह मुकाबला हारी है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 368 रन बनाए, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 रन और किंग विराट कोहली ने 103 रनों की शतक की पारी खेल अपने करियर के 56वां शतक लगाकर भारत का नाम विश्व में अजय और अमर कर दिया है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी पलटवार करते हुए इस मुकाबले को रोमांचक अंदाज में 4 विकेट रहते हुए जीत लिया और अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला विशाखापट्टनम के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला रोमांच की हर हद पार करने वाला है, क्योंकि पहले मुकाबले को भारतीय टीम ने बड़े शानदार अंदाज में जीता था, लेकिन पलटवार करते हुए साउथ अफ्रीका ने दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज को 1-1 के बराबरी पर ला खड़ी कर दिया है। अब तीसरा मुकाबला तय करेगा यह सीरीज किसके नाम होगी। लेकिन दोस्तों, अगर भारत यह मैच हार जाता है तो साउथ अफ्रीका 2-1 से सीरीज को जीत जाएगा। अगर भारत जीता है तो भारत 2-1 से सीरीज को जीत जाएगा। यही वजह है कि केएल राहुल एक भी गलती का जोखिम नहीं लेना चाहते। जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन दूसरे वनडे में फीका रहा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि एक छोटी गलती भी टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है, जैसे टेस्ट सीरीज में हुआ था। यही कारण है कि राहुल ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो वर्तमान फॉर्म में हैं, तेज, आक्रामक हैं और विपक्षी टीम को उड़ा देने की क्षमता रखते हैं। इन खिलाड़ियों की एंट्री से टीम इंडिया तीसरे वनडे में और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और अब दोस्तों, बात करते हैं विशाखापट्टनम के मौसम की, क्योंकि मौसम मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकता है। विशाखापट्टनम में इस समय मौसम हल्के बादलों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी राहत, बारिश का कोई खतरा नहीं है, यानी मैच बिना बाधा के पूरा होने की उम्मीद है। विशाखापट्टनम की पिच एक स्पोर्टिंग विकेट मानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर मौका मिलता है। शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकता है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बैटिंग के लिए और बेहतर होती जाती है। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो भारत में स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पर मैच लाइव दिखाया जाएगा, सभी भाषाओं में। और अगर मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर आपको फुल एचडी में मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार सब कर रहे हैं, कप्तान केएल राहुल। आखिर किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं और किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है। इस वीडियो के आगे आप पूरी लिस्ट, सभी बदलाव और हर खिलाड़ी का रोल जानेंगे, जो साउथ अफ्रीका की टीम को विशाखापट्टनम में भी बुरी तरह हराने वाले हैं। तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी पर फिर सबकी निगाहें टिक गई हैं। कप्तान केएल राहुल ने एक बार फिर भरोसा जताया है उस खिलाड़ी पर जिसकी मौजूदगी भर से गेंदबाजों के हाथ पैर फूल जाते हैं, हिटमैन रोहित शर्मा। दोस्तों, भरोसा भी क्यों ना हो,
पहले वनडे में रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रोहित रोहित। सिर्फ 51 गेंदों में 5 चौके, 3 आसमानी छक्के और तूफानी 57 रन। शुरुआत में ही साफ कर दिया कि मैच किस दिशा में जाएगा। हालांकि दूसरे वनडे में रोहित का बल्ला शांत रहा और वे सिर्फ 14 रन बना सके, लेकिन टीम मैनेजमेंट को पूरा यकीन है कि तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल फिर से ओपनिंग की कमान संभालेंगे और इस बार धमाका 2 गुना हो सकता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। यह सिर्फ नंबर नहीं, एक लीजेंड की कहानी है। रोहित शर्मा ने 278 वनडे मुकाबले खेले हैं। उनकी 259 पारियों में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। 87 शतक और 60 50 उनके नाम शामिल हैं। इन सब की मदद से वह 1327 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। दुनिया आज भी इन आंकड़ों को सम्मान से पढ़ती है और गेंदबाज डर के साथ। और अब बात विशाखापट्टनम की, वो पिच जहां शुरुआत में गेंद थोड़ी रुक सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी होती जाती है आसान। और ऐसी पिचों पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड दोस्तों सीधा सीधा कहें तो खतरनाक स्तर पर विस्फोटक। जब रोहित का हाथ खुलता है तो गेंद सीमा रेखा नहीं, सीधे दर्शकों की गोद में जा गिरती है और गेंदबाज बस आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं। इसलिए तीसरे वनडे में उम्मीदें एक बार फिर उसी हिटमैन से, जो सिर्फ रन नहीं बनाता बरसाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विशाखापट्टनम में रोहित का बल्ला एक बार फिर गरजने वाला है और हो सकता है हम उनकी पारी की कहानी में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ते देखें। इसके बाद दोस्तों भारत के कप्तान केएल राहुल ने रोहित शर्मा की सलाह मानते हुए एक बार फिर युवा सितारे यशस्वी जायसवाल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में ओपनिंग का मौका दिया है। क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी एक छोटी सी असफलता बड़ी कहानी का आगाज बन जाती है। पहले मैच में रांची की धूल भरी पिच पर जायसवाल सिर्फ 18 रन बना सके और दूसरे मुकाबले में 22 रन बनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये आंकड़ा उनकी प्रतिभा का आईना नहीं। कोच गौतम गंभीर और राहुल ने खुलकर भरोसा जताया, ये लड़का आग है, बस सही चिंगारी चाहिए। अब विशाखापट्टनम की हरी भरी पिच पर जायसवाल क्या धमाका करेंगे, कल्पना कीजिए। चौकों की बौछार, छक्कों की रबारिश, वो बाएं हाथ का वो जादूगर जो वनडे में भी जायसवाल स्टॉर्म लाएगा। प्रोटियाज गेंदबाज हिल जाएंगे जब वो कवर ड्राइव से मैदान हिला देगा। ये मैच उनकी किस्मत बदल सकता है। एक शतक और दुनिया चिल्लाएगी, यशस्वी आ गया। गंभीर की नजरें, राहुल की कप्तानी, सब कुछ सेट। क्या ये युवा योद्धा दूसरा वनडे जीतकर सीरीज का रुख मोड़ेगा? आखिर क्रिकेट में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। वहीं दोस्तों इनके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर अपने प्लेइंग 11 में किंग विराट कोहली को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। ये बात आप सभी ने एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में देखी, जहां विराट कोहली ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें दिन में ही तारे दिखा दिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने पहले वनडे में सिर्फ 120 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से 135 रन की तूफानी पारी खेली। तो वहीं दूसरे मुकाबले में विराट कोहली ने 93 गेंद पर 102 रन की शतकीय पारी खेली। 2 मुकाबले में लगातार 2 सेंचुरी लगाकर विराट कोहली ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। यही वजह है कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहा जाता है। विराट कोहली अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में 307 मैच खेल चुके हैं और 275 पारियों में 53 शतक व 75 अर्धशतक की मदद से 14,432 रन बना चुके हैं। ऐसे में विराट कोहली चाहेंगे कि तीसरे वनडे मुकाबले में भी ऐसी ही धमाकेदार पारी खेलें और लगातार 3 मुकाबले में 3 सेंचुरी लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दें। हमारी और आपकी यही दुआ है विराट कोहली तीसरे मुकाबले में भी 100 बनाएं। दोस्तों कल के मुकाबले में एक बार फिर कप्तान केएल राहुल का भरोसा सही साबित हुआ। पहले वनडे में जहां ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला खामोश रहा था, वहीं दूसरे मैच में उन्होंने राहुल के विश्वास को ऐसी पारी में बदल दिया कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज सन्न रह गए। जी हां, ऋतुराज ने खेली 13 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी शतक वाली पारी, जिसमें शामिल थे 12 चमकदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के। इस पारी ने साफ कर दिया कि मिडिल ऑर्डर में ऋतुराज सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि टीम इंडिया की बड़ी ताकत है। अब तीसरे वनडे में एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है और विशाखापट्टनम की पिच, ऋतुराज की फॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार फिर धमाका कर सकता है।
फैंस को उम्मीद है कि गायकवाड़ बैक टू बैक सेंचुरी ठोककर न सिर्फ रनों का अंबार लगाएंगे बल्कि टीम इंडिया को सीरीज जिताने में भी बड़ा योगदान देंगे। दोस्तों, तीसरे वनडे से पहले कप्तान केएल राहुल ने एक बड़ा और साहसिक फैसला ले लिया है। इस बार राहुल खुद उतरेंगे चौथे नंबर पर, वही पोजीशन जहां उनका रिकॉर्ड खुद उनकी ताकत की कहानी कहता है। पहले वनडे में जब वो छठे स्थान पर आए थे तो अर्धशतक जमाकर भारत की जीत की नींव रखी और दूसरे मुकाबले में चौथे नंबर पर आते ही खेली 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी, जिसने टीम इंडिया को 368 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब जरा उनके रिकॉर्ड पर नजर डालिए। केएल राहुल अब तक 90 वनडे खेल चुके हैं और बना चुके हैं 352 रन। उनके बल्ले से निकले हैं 7 शतक और 19 अर्धशतक। ये आंकड़े बताते हैं कि मिडिल ऑर्डर में राहुल सिर्फ भरोसेमंद नहीं, मैच विनर हैं। इसीलिए तीसरे वनडे में फैंस को पूरी उम्मीद है कि राहुल बेहतर कप्तानी के साथ साथ एक और शानदार पारी खेलेंगे और भारत को सीरीज जिताने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, तीसरे वनडे के लिए कप्तान केएल राहुल ने एक और अहम फैसला लिया है। इस बार वॉशिंगटन सुंदर को 5वें नंबर पर मौका दिया गया है। पहले 2 मुकाबलों में भले ही सुंदर अपने प्रदर्शन से ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हों, लेकिन टीम मैनेजमेंट का भरोसा बताता है कि उनमें मैच बदलने की पूरी क्षमता है। एक ऑलराउंडर के रूप में सुंदर न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। फैंस को उम्मीद है कि तीसरे वनडे में वॉशिंगटन सुंदर अपना पूरा दम दिखाएंगे और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, छठे स्थान पर कप्तान केएल राहुल ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के सुपर ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा पर। जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो अपनी बैटिंग, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों के दम पर मैच का रुख मिनटों में बदल देते हैं। पहले और दूसरे दोनों मुकाबलों में आपने देखा कि जडेजा ने कैसे तेजी से रन जोड़कर टीम की पारी को संभाला। खासकर दूसरे वनडे में उनकी अहम पारी ने भारत को 368 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में राहुल का पूरा साथ दिया। अब तीसरे मुकाबले में भी जडेजा से बड़ा धमाका करने की उम्मीद है। दोस्तों, 7वें नंबर पर कप्तान केएल राहुल और मेंटर गौतम गंभीर ने एक बार फिर भरोसा जताया है युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर। गंभीर शुरुआत से ही राणा को एक फुल फ्लेज्ड ऑलराउंडर बनाने की तैयारी में है और यही कारण है कि तीनों फॉर्मेट में उन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं। पहले वनडे में राणा ने कमाल करते हुए 3 विकेट चटकाए, जबकि दूसरे मैच में उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिल पाया। अब नजरें तीसरे वनडे पर हैं, जहां देखने वाली बात होगी कि क्या हर्षित अपनी घातक गेंदबाजी से भारत को जीत दिला पाते हैं या नहीं। दोस्तों, 8वें नंबर पर कप्तान केएल राहुल ने तीसरे वनडे के लिए कुलदीप यादव को खिलाने का बड़ा फैसला लिया है। कुलदीप ने पहले मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। हालांकि दूसरे मैच में वह अपनी लय नहीं पकड़ पाए। इसके बावजूद कोच गौतम गंभीर का मानना है कि कुलदीप यादव एक सच्चे विकेट टेकर गेंदबाज हैं और ऐसे गेंदबाज बड़े मैचों में फर्क पैदा करते हैं। इसी भरोसे के साथ कुलदीप को तीसरे वनडे में फिर मौका मिला है और फैंस को उम्मीद है कि वह एक बार फिर अपनी फिरकी से विरोधियों को चकरा देंगे। दोस्तों, 9वें नंबर पर कप्तान केएल राहुल ने तीसरे वनडे में अर्शदीप सिंह को खिलाने का फैसला किया है। अर्शदीप अपनी सटीक लाइन लेंथ, स्विंग और डेथ ओवरों की घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले 2 मुकाबलों में उन्होंने अपने प्रदर्शन से दिखाया कि वह विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अर्शदीप उन गेंदबाजों में से हैं जो 1-2 ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। अब तीसरे वनडे में सबकी निगाहें होंगी कि क्या उनकी स्विंग फिर कमाल दिखा पाएगी और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, 10वें नंबर पर तीसरे वनडे के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और उछाल निकालने की क्षमता के लिए मशहूर प्रसिद्ध पावर प्ले में टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित होते हैं। पहले 2 मुकाबलों में भले ही उन्हें बहुत ज्यादा सफलता न मिली हो, लेकिन उनके स्पेल ने विपक्ष पर लगातार दबाव जरूर बनाया। कोच गौतम गंभीर और कप्तान राहुल का मानना है कि प्रसिद्ध मैच विनर बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। तीसरे वनडे में उनसे उम्मीद है कि वह अपनी गति और बाउंस से बल्लेबाजों को चौंकाते हुए भारत को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे।